इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। नीतीश कुमार जहां एक तरफ 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी बड़ा गेम कर सकती है। बीजेपी ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि 2025 में बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अब तक तय नहीं किया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेकानंद जी, बीजेपी तो गेम कर गई। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव के दौरान कह रही थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और अब बीजेपी पलटे मार गई और बीजेपी ने कहा कि अभी तय नहीं किया गया है। बिल्कुल, आप अमित शाह के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है, या तमाम दर्शक सुने भी होंगे, या हम बताने की कोशिश भी करेंगे किस तरह से नीतीश कुमार का खेल खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्लान कर लिया है। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि अभी जो है बिहार में चेहरा कौन होगा इस पर तय नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी और उसके बाद यह निर्णय होगा। वही भारतीय जनता पार्टी, वही अमित शाह, जेपी नड्डा और उनकी पूरी टीम बार बार यह बात कहती थी बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान कि हमारे चेहरा नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वह चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, नई सरकार केंद्र में बनी और महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब अमित शाह के बोल बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका बोल बदल गया है और अमित शाह की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि बिहार में चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं है, बल्कि हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद यह निर्णय होगा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा या क्या कुछ होगा, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। बिल्कुल विवेकानंद जी, जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त अमित शाह ने साफ तौर पर राजधानी पटना में क्लियर मैसेज दिया था। उस वक्त का माहौल देखकर अमित शाह ने कहा था कि 2025 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी इस तरीके से जीत हासिल हुई है, बीजेपी को बहुत ही बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया और एक शानदार जीत हासिल की, उसके बाद एकनाथ शिंदे को पीछे किया गया, देवेंद्र फडणवीस को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे बैकफुट पर चले गए, नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, और मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया इस पे भी देखने को मिला। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस किया है, यही कॉन्फिडेंस है जब अमित शाह कह रहे हैं कि यही कॉन्फिडेंस हम 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाएंगे और नीतीश कुमार को पीछे कर देंगे। देखिए, अब लगता है, ऐसा लग रहा है अमित शाह के बयान के बाद इस पर और जो शंका है गहराने लगी है कि महाराष्ट्र वाला जो फार्मूला है कहीं बिहार में न लागू हो जाए। आप देखेंगे अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय नहीं था, यानी कि सरकार का चेहरा कौन होगा यह तय हमने नहीं किया था, बल्कि कहा गया था कि चुनाव के बाद यह तय होगा। और हम लोगों में इंटरनल बातचीत हो चुकी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। एकनाथ शिंदे को इस बारे में बता भी दिया गया था, यानी कि कहीं कोई समस्या नहीं थी। अमित शाह ने सारी समस्याओं को खारिज करते हुए कहा कि शिंदे साहब नाराज नहीं है, मंत्रिमंडल को लेकर के भी उन्होंने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब अघाड़ी सरकार जो बनी थी उसमें भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उससे पहले हम लोगों ने कर लिया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यानी कि अमित शाह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में भी कुछ हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप समझिए इस खेल को, आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। अमित शाह तो बिहार में अमित शाह की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बात कर लें, वे क्या कहते थे? कहते थे कि बिहार में नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और आज वही उन्हीं की पार्टी के जो दूसरे जो बड़े नेता हैं वे यह कह रहे हैं कि अभी बिहार में यह तय नहीं हुआ है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी तय नहीं किया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चुनाव बाद हम लोगों ने निर्णय लिया था। लेकिन इंटरनल यह बात थी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी बड़ी पार्टी थी और आज भी बड़ी पार्टी है, तो हम लोग बड़ी पार्टी रहने के बाद भी हमने शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे 2.5 सालों तक हमने मुख्यमंत्री उनको बनाए रखा और पूरी मुस्तैदी के साथ हम रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विवेकानंद जी, अब बीजेपी की बात अगर हम बिहार में करते हैं तो बिहार में भी बीजेपी जेडीयू से आगे है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। लेकिन 2025 में अभी से रणनीति बनाई जा रही है, बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है।
बीजेपी हर छोटे छोटे चीजों का ध्यान दे रही है और बीजेपी अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कई सारे नेताओं का बयान भी सामने आया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं बीजेपी इस तरीके से 2025 में आए कि अकेले सरकार कायम करने में सक्षम हो। भले ही नीतीश कुमार हमारे साथ हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन हमारा प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। और अब अमित शाह का ये बयान निकलकर सामने आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 2015 में ही चाहती थी कि हम अकेले दम पर, अपने दम पर जो है बिहार की सत्ता में आए, बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन अमित शाह तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार चुनाव का नेतृत्व वे खुद कर रहे थे। लगातार पटना में वे बने हुए थे, हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 52-53 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। तो 2015 का हश्र देखते हुए इन लोगों ने 2020 साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के इन लोगों ने चुनाव लड़ा और नतीजा बेहतर हुआ। एनडीए की सरकार बनी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। उसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल करके राजद के साथ हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि बिना नीतीश कुमार के हम बिहार में लोकसभा चुनाव की बेहतरीनी पार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जनवरी 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ लिया और वही अमित शाह यह बार बार कहते थे कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और वही नीतीश कुमार, वही भारतीय जनता पार्टी, वही अमित शाह, वही जेपी नड्डा या फिर प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार के गुणगान लोकसभा चुनाव में कर रहे थे। अब क्या हुआ? आज जिस तरह से एक टीवी शो के कार्यक्रम में अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार में चेहरा कौन होगा यह तय नहीं है, बल्कि कोई टीवी डिबेट में या टीवी के कार्यक्रम या इस पर तय नहीं होता है, बल्कि हम लोग बैठेंगे, पार्टी की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसके लिए वो कमेटी तय करेगी कि इसमें क्या होगा, यहां से तय नहीं किया सकता है। तो बड़ा सवाल यही है ना कि आप तो मंच से ही यह घोषणा करते रहे थे कि भाई नीतीश कुमार ही चेहरा है बिहार एनडीए के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश स्तर में एनडीए के नेता हैं, लेकिन बिहार एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार हैं। और अब वही कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए का नेता कौन होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में यह तय नहीं है, हम लोग बैठक के बाद यह निर्णय लेंगे। तो सवाल तो उठता है, सवाल उठता यह है कि क्या नीतीश कुमार को शिंदे की तरह बैकफुट पर ढकेल दिया जाएगा? क्या नीतीश कुमार का काम तमाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग कर ली है? आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को बैकफुट पर ढकेल दिया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मिशन में हमेशा रहती है कि बिहार में हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरें। आप 2020 का चुनाव का जरा को देख लीजिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीयू भी आरोप लगाती है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को इंटरनल सपोर्ट करके उनको आगे किया। लिहाजा जेडीयू की सभी सीटों पर चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार दे दिया था। नतीजा हुआ कि लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें रहीं जहां से जेडीयू को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चिराग पासवान की पार्टी में गए और चिराग पासवान ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। नतीजा हुआ कि जो बीजेपी के जो समर्थक वोटर्स थे, उन लोगों ने भी उस उम्मीदवार यानी कि चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट कर दिया। नतीजा कई सीटों पर जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई। तो कुल मिलाकर के कहें तो नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से लगी हुई थी। 2020 में हम तमाम लोगों ने देखा, 2015 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी लेकिन करारी हार हुई। 2020 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर के लड़ी, लेकिन चिराग पासवान फैक्टर को खड़ा करके नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया गया और सिर्फ 43 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को आई, जेडीयू को मिला। तो इस तरह से नीतीश कुमार 2020 में भी नाराज हुए थे और इन्हें लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही है। 2022 में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा 2022 अगस्त महीने में, तब इन्होंने यही आरोप लगाया था कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में तो कमजोर किया ही गया, हमारे जो 43 विधायक हैं उनमें भी सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा हमें अलग रास्ता चुनना पड़ा है और हम राजद के साथ जाकर मिल करके हम अब सरकार बना रहे हैं।
बिल्कुल। विवेकानंद जी, नीतीश कुमार पर अगर प्रहार कर रही है बीजेपी, इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, अमित शाह ने ये बयान भी दे दिया कि अब तक तय नहीं किया गया है, तो नीतीश कुमार भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये बिहार का इतिहास रहा है, बिहार हर व्यक्ति जानता है कि नीतीश कुमार पर जब भी आंच आती है, नीतीश कुमार की कुर्सी पर आंच आती है, तो नीतीश कुमार हमेशा बड़ा कदम उठाते हैं। अगर बीजेपी तैयारी कर रही है तो जेडीयू भी पीछे नहीं रहेगी। देखिए, अमित शाह ने कहा कि एनडीए अटूट है, एनडीए टूटने वाला नहीं है। और उसके बाद का जो बयान है वो काफी मतलब एनडीए के लिए, बिहार एनडीए के लिए चिंताजनक है, जेडीयू के लिए खास करके जेडीयू के लिए चिंताजनक है कि आप जिसे नेता मान रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, कुछ दिन पहले जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने एक संयुक्त बैठक में यह तय हुआ था कि हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें हम लोग जीतेंगे, और इसके लिए सभी दलों, दोनों दल की तरफ से, ये कहें पूरे एनडीए की तरफ से कार्य योजना बनी थी, उसी योजना पर सभी दल के लोग, जो सहयोगी दल हैं, वो चल रहे हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बिहार में नेतृत्व कौन करेगा, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर तय करेगा, हम कोई टीवी शो में, टीवी डिबेट में हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है, मन में शंका इसी बात को लेकर के है कि जो अमित शाह, जो जेपी नड्डा, या फिर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे थे कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार और हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में जेडीयू के नेता तो जरूर सशंकित होंगे। और अमित शाह के बाद जो खबर यही है कि जेडीयू के अंदर जबरदस्त तौर रूप से इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फिर से कोई खेल तो नहीं किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम लोग 2025 का चुनाव लड़ लें, और जब बहुमत में हो जाए तो तब भारतीय जनता पार्टी कोई गेम कर दे और शिंदे फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को आगे करने की कोशिश करे और नीतीश कुमार की पार्टी को पीछे करने की कोशिश करे। क्योंकि आप देखें, महाराष्ट्र में तो यह फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया और बजाबता उसको अमलीजामा भी पहना दिया। देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री भी बन गए, और जो मुख्यमंत्री शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई। तो स्थिति यहां भी आ सकती है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू के नेताओं के अंदर शंका जो है ना, वो शंका घर कर गया है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि 2020 में जेडीयू नेतृत्व ने, जेडीयू नेताओं ने ऐसा देखा, समझा कि किस तरह से सहयोगी दल को कमजोर किया जाता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जा रहे थे, उनको आगे करके नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश, कमजोर करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से रचा गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े। और अमित शाह ने जो बयान दिया, अमित शाह ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में ये कहा कि अभी तय नहीं किया गया है कि कौन नेतृत्व करता होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जबकि वही अमित शाह राजधानी पटना में ये कहते नजर आए थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव में महज 8-9 महीने रह गए और इससे पहले पार्टी का ये बड़ा बयान एनडीए को टूट के कगार पर ले जाएगा। हम बिहार की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।